रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और अपने 2 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। पहला आपने पढ़ा था हेलो एल्केन हेलो एरीन, दूसरा था अपने एल्कोहल फिनोल या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड पार्ट फर्स्ट। और अब थर्ड जो टॉपिक है ऑर्गेनिक का वो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, या जो अपनी बुक में इसका नाम दे रखा है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2। तो इसका आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन इसमें अपन बात करें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, तो इनमें एक बात कॉमन है और वो है कार्बोनिल समूह। इन तीनों क्रियात्मक समूह में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। और यदि अपन बात करें एल्डिहाइड कीटोन की, तो कार्बोनाइल समूह जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो है वास्तविक कार्बोनाइल समूह, वास्तविक कार्बोनिल यौगिक, और दूसरा है अपने आभासी या सूडो कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखो क्या वास्तविक है और क्या आभासी है वो समझना, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि अपन एल्डिहाइड और कीटोन होते क्या हैं, कैसे पहचानते हैं, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कैसे होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, वो सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करें वास्तविक कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो इसमें अपने आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि इसमें ये वाला ग्रुप ही होगा केवल, इसके अतिरिक्त जो समूह होगा वो एल्किल ग्रुप होगा या एरिल ग्रुप होगा, अन्य कोई ग्रुप इससे जुड़ा हुआ नहीं होगा बेसिकली इस वाली संरचना पर। तो ये 2 प्रकार के हैं, एक तो है अपने एल्डिहाइड और दूसरा है अपने कीटोन। सबसे पहले बात करें अपन एल्डिहाइड की, जो कार्बोनाइल समूह होता है उनमें या तो दोनों संरचनाओं पर या दोनों में से किसी एक संरचना पर होगा हाइड्रोजन। और यदि अपन कीटोन की बात करें तो इनमें दोनों ओर एल्किल समूह होंगे, या तो एल्किल समूह होंगे या एल्किल समूह के स्थान पर एक एल्किल और एक एरिल होगा, या दोनों ही एरिल समूह होंगे, और बीच में कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोनाइल समूह, और उसको अपन क्या कहेंगे, कीटोन। एल्डिहाइड की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर H भी हो सकता है, R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है। यदि यहाँ पर H होगा तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होगा, यदि यहाँ पर R है तो ये सिंपल एल्किल एल्डिहाइड होगा, एल्केनेज जिसको अपन कहेंगे, और ArCHO है तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। जनरली जो कीटोन एल्डिहाइड है उसको अपन CHO से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया वास्तविक कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसका देखो अगर अपन केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है वास्तविक कार्बोनाइल कंपाउंड की, वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, आपको कुछ याद आ रहा होगा जो प्रीवियस लेसन था उसमें मैंने इसके बारे में कुछ बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वास्तविक कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाएंगे, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे वो कीटोन हो। अब बात करें अपन आभासी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, तो उसमें ये वाला ग्रुप तो होगा, ये लीजिए, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तरफ तो एल्किल होगा और हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो समूह होगा वो दूसरा समूह जुड़ा हुआ रहेगा, और उसके आधार पर कार्बोनाइल या आभासी कार्बोनाइल कंपाउंड को अपन 2 भागों में बांट देंगे। एक तो है अपने कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला जो प्रकार है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल, और दूसरा है इसी से बने हुए इसके व्युत्पन्न, तो दूसरा हो जाएगा अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न। नाम से स्पष्ट है, मतलब ये जो कंपाउंड बनेंगे वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनेंगे, ठीक है ना। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है, जैसे ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं वास्तविक कार्बोनाइल कंपाउंड, वैसे ही आभासी कार्बोनाइल कंपाउंड जो होंगे वो नाभिक स्नेही योगात्मक, पहले एडिशन होगा और देन फिर एलिमिनेशन होगा, तो नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया बेसिकली दर्शाते हैं। कौन?
आभासी कार्बोनाइड्स, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल डेरिवेटिव, मतलब दोनों ही क्या करेंगे, ये नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया दर्शाएंगे। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। वैसे कार्बोनाइल कंपाउंड की कौन सी है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन। अब बात करें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की, वैसे आपको पता होगा कि अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ के आए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता ही है COOH में, इसको अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। यहाँ पर H भी हो सकता है, R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है। इसी प्रकार यदि अपन बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की, मतलब ये इनसे बने हैं, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला समूह, यहाँ पर OH के स्थान पे यदि Cl हो, या अपन ले लें एनहाइड्राइड से स्टार्ट कर देते हैं, OCOR ग्रुप है, तो इसको अपन बोलेंगे एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। ये दूसरा है, यदि इसके साथ में Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे अम्ल। Cl का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, तो इसको अपन बोलेंगे अम्ल हैलाइड। और यदि यहाँ पर OR ग्रुप अटैच होगा, तो उसको अपन बोलेंगे एस्टर। और इस OR के स्थान पर यदि NH2 ग्रुप अटैच है, तो उसको अपन बोल देंगे एमाइड। ये चार डेरिवेटिव्स हो गए, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एस्टर और एमाइड। दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न। अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेसन इस पे टॉपिक आएगा तब। तो देखो कार्बोनाइल कंपाउंड की अपन बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो दो प्रकार के हो गए, एक वास्तविक कार्बोनाइल कंपाउंड और दूसरा हो गया आभासी कार्बोनाइल कंपाउंड। अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को केवल ये पता होना चाहिए भाई क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्डिहाइड है। इसको पहचानते कैसे हैं कि इसकी एक संयुक्ता पर हाइड्रोजन होगा ही होगा और दूसरी वाले पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। क्योंकि देखो अपन 11 से 12 में आपने बेसिकली अपने को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं रहता, 11th में हमने केवल पढ़ा है क्रियात्मक समूह का नामकरण, तो उसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो। फिर 12th में आते हैं तो अपने को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो क्रियात्मक समूह पहचानने में आ जाती है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए भाई दिया गया जो यौगिक है वो कौन सा क्रियात्मक समूह है उसमें। तो एल्डिहाइड की पहचान होगी। ऐसे यदि अपन कीटोन की बात करें तो यहाँ पर दोनों संयुक्ताओं पर क्या होंगे, एल्किल ग्रुप होंगे, या दोनों में से किसी एक पर एरिन होगा, एक एल्किल होगा, या दोनों संयुक्ताओं पर कौन से ग्रुप अटैच होंगे, एरिन समूह अटैच हो सकते हैं। तो उसको अपन क्या कहेंगे, कीटोन। मतलब हाइड्रोजन वगैरह कोई ग्रुप नहीं होगा, जो होंगे साइड में या तो एल्किल होंगे या एरिन समूह होंगे। बात करें जो आभासी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की है तो सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH समूह होगा, उसकी जो संयुक्ता है उस पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, R भी हो सकता है और एरोमेटिक ग्रुप भी अटैच हो सकता है। यदि उस कंपाउंड में COOH है तब वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये इनसे बने हैं सारे डेरिवेटिव्स। एनहाइड्राइड दो कार्बोक्सिलिक एसिड के जल के अणु के विलोपन से एनहाइड्राइड बनता है। ऐसे ही ये इसकी अपन HCl HX से अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्ल बन जाएगा। ऐसे ही अल्कोहल से अभिक्रिया करवाएंगे तो एस्टिग्रहण की क्रिया के द्वारा एस्टर बन जाएगा। ऐसे यदि अपन अमोनिया की अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, एमाइड का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गए अपने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स और एल्डिहाइड व कीटोन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एल्डिहाइड। देखो वर्गीकरण का अपने टॉपिक हो गया था, कंप्लीट कर लिया था। अब अपन बात करते हैं नामकरण। और नामकरण में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड। और एक चीज ध्यान रखना, अपने जो कोर्स में है वो बेसिकली IUPAC नामकरण है। अब इसके कुछ विशेष रूढ़ नाम या व्युत्पन्न नाम है वो भी अपन इनके साथ ही पढ़ते चले जाएंगे। कभी कभार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया जैसे एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम व संरचना लिखिए। तो अपन साथ के साथ इसका रूढ़ नाम व्युत्पन्न नाम जो भी है वो साथ के साथ इसके पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं एल्डिहाइड के IUPAC नामकरण की। तो हेडिंग लिखिए भैया एल्डिहाइड। तो देखो एल्डिहाइड की अपन बात करें, अभी अपन क्लासिफिकेशन में पढ़ा है एल्डिहाइड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। यदि अपन इसको मुख्य क्रियात्मक समूह यदि इस श्रृंखला में है तो इसका जो अनुलग्न होगा, अनुलग्न मतलब जो नाम के अंत में लगे, वो होगा इसका एल। और यदि ये पूर्वलग्न प्रतिस्थापी के रूप में किसी श्रृंखला में है तो इसको अपन बोलेंगे फॉर्मिल।
ये उदाहरण। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरल आईयूपीएसी नाम। जनरल आईयूपीएसी नाम की अपन बात करें तो किसी एल्केन श्रृंखला में यदि जुड़ा हुआ होगा तो उसका नाम होगा एल्केनेन। एल्केन का ई है वो हटा देंगे। अब ये तो एक सीधी श्रृंखला वाली बात हो गई, लेकिन यदि कोई लंबी श्रृंखला है उसमें प्रतिस्थापी वगैरह जुड़े हुए हैं, जैसा कि अपन ने एल्कोहल फिनोल ईथर में हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ा था, वैसे ही अपन इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रतिस्थापी की स्थिति, प्रतिस्थापी की स्थिति, फिर उसके बाद में यदि प्रतिस्थापी है उसके बाद में आएगा प्रतिस्थापी का नाम। अपन सब पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि इनका जो ऑर्डर है वो अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में है मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन है वो, तो उसके लिए वर्ड आएगा एल, और एल्केन है यहाँ पे क्या जाएगा एन। और देखो जनरली जो एल्डिहाइड है सिंगल क्रियात्मक समूह है, इसके अलावा कोई दूसरा क्रियात्मक समूह नहीं है, तो एल्डिहाइड हमेशा श्रृंखला के अंत में आता है, मतलब तो प्रारंभ में होगा या अंत में होगा, मतलब इसकी नंबरिंग जो होगी हमेशा 1 पे आएगी यदि सिंगल क्रियात्मक समूह दे रखा है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। तो यहाँ पर पोजीशन देने की आवश्यकता नहीं होती और अपन डायरेक्टली कह सकते हैं एल्केन प्लस एल्कीन। ठीक है, ऐसे ही यदि डबल बॉन्ड वगैरह है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड की स्थिति, फिर क्या आएगा ई और उसके बाद में एन। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन CHO समूह की यदि स्थिति को भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CHO समूह की स्थिति, और उसके बाद में आ जाएगा अपने, और डायरेक्ट लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि अपन एल्काइन की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति, फिर वही आइन, और उसके बाद में CHO समूह की स्थिति, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपने, इस प्रकार से अपन नामकरण कर देंगे। और यदि कोई साइक्लिक श्रृंखला है तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा इस जगह पर वो आ जाएगा अपने कौन सा साइक्लो वर्ड यूज में, चाहे वो एल्केन हो एल्कीन हो, ठीक है ना, और चाहे वो एल्काइन हो, कैसा भी हो वहां पर क्या होगा इस एल के आगे अपन क्या जोड़ देंगे साइक्लो टर्म काम में लेंगे, साइक्लिक कंपाउंड के, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया एल्केन का, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अपन एग्जांपल की बात करते हैं। देखो आईयूपीएसी नामकरण में अपन ने नियम और जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ लिए हैं, अब अपन एग्जांपल की बात करते हैं। लेकिन एग्जांपल समझने से पहले कुछ टर्म है जो अपने एल्डिहाइड में भी काम में आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम में आएगी, वो है इसका साधारण व्यवहार नाम। तो उसका एक तरीका है, देखो किस तरीके से अपन याद करेंगे कि किस तरीके से अपन एग्जांपल को समझेंगे कि उसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड होगा, उसका नाम एसिड एल्डिहाइड होगा, उसका नाम ब्यूटाइल एल्डिहाइड होगा, या उसका नाम वेलर एल्डिहाइड होगा। तो उसके लिए देखो अपन सबसे पहले जब किसी कार्बन श्रृंखला में यदि एक कार्बन है, ये आईयूपीएसी में नहीं, एक चीज ध्यान रखना, ये है साधारण नाम और रूढ़ नाम की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसका अपन एग्जांपल देंगे फिर उसका अपन आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर यदि एक कार्बन है तो उसको अपन बोलेंगे फॉर्म। यदि किसी कार्बन मतलब कंपाउंड में 2 कार्बन है तो उसको अपन बोलेंगे एसिड। ऐसे ही 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रोपियोन। इसी प्रकार 4 कार्बन है तो उसको अपन बोलेंगे ब्यूटाइल। 5 कार्बन है तो उसको अपन बोल देंगे वेलर। इसी प्रकार यदि किसी कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड है तो उसको अपन बोलेंगे एक्राइल। ढंग से याद रखना भी नहीं, आएगा अभी देखना, एक्राइल, एक्रिल भी बोल देते हैं इसको, ये लीजिए। इसी प्रकार यदि 4 कार्बन, 1 कार्बन बढ़ा दो तो 1 डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड को एक्राइल कहेंगे, 4 कार्बन 1 डबल बॉन्ड को अपन कहेंगे प्रोटॉन। इस तरीके से, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अपन एल्डिहाइड की बात करें, फॉर एग्जांपल HCHO को लें तो HCHO में कितने कार्बन है भाई, 1 कार्बन है, तो ये हो गया फॉर्म।
क्योंकि अपन एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो उसका साधारण नाम जोड़ देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, HCH। आईपीसी नाम की बात नहीं कर रहा मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल रूट नाम की और व्युत्पन्न नाम की, और बेसिकली रूट नाम के अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर HCH को अपन क्या कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही यदि अपन बात करें HCOH की, मैं यहाँ पर साथ के साथ ले लेता हूँ। HCOH ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक को अपन क्या बोलेंगे, फॉर्म। अब ध्यान रखना देखो इसमें यहाँ पर तो एल्डिहाइड जोड़ते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि अपन बात करें COH के लिए रूट नाम पद्धति में यहाँ पर अपन जोड़ेंगे एक ट्रिक है, और CH के लिए क्या जोड़ देंगे भाई, एल्डिहाइड। CH के लिए क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड, और COH के लिए क्या जोड़ेंगे, इक अम्ल। क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, इक अम्ल, ठीक है ना, IC एसिड, इक एसिड, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसका क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्म प्लस इक तो नाम क्या रहेगा, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार यदि अपन बात करें दो कार्बन का एल्डिहाइड है CH3CHO, तो दो कार्बन के लिए क्या आएगा, एसिड। नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन एसिड की बात करें तो CH3COOH, दो कार्बन है, दो के लिए क्या आएगा, एसिड। नाम के अंत में क्या जोड़ेगा, एक अम्ल, तो नाम क्या हो गया, एसिटिक। मतलब ये संख्या लिखनी है आगे, और इसके बाद में अनुलग्न जो है वो ये आएगा। यदि एल्डिहाइड है तो CHO है तो एल्डिहाइड आएगा, COOH है तो एक एसिड या एक अम्ल आएगा। इस तरीके से ये नामकरण अपन कर देंगे। तो यदि एग्जाम में ऐसे कुछ प्रश्न आपको दे दिए जाए, उनके आईपीसी नाम आपको याद करने के लिए कहे जाए, तो आप इसकी संरचना किस तरीके से बना सकते हो। ये रूट नाम का पोर्शन है जो अपन ने आईपीसी में साथ के साथ में पढ़ लिया है ना, तो इसको ढंग से याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आगे पढ़ते हैं आईपीसी नाम। देखो अपन बात करते हैं एल्डिहाइड के कुछ उदाहरण की, और उनके आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से किए जाएंगे। तो HCHO है, यदि अपन इसके रूट नाम की बात करें तो अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा अपने फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और यदि अपन आईयूपीएसी की बात करें तो यहाँ पर देखो एक कार्बन है, तो यदि कोई प्रतिस्थापी वगैरह नहीं है तो अपन एल्केनिल से बना लेंगे नामकरण। तो एक कार्बन है तो एक के लिए क्या आएगा, मेथेन, प्लस अनुलग्न क्या होगा, एल, नाम क्या हो जाएगा, मेथेनेल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनेल, आईयूपीएसी नाम। ये तो इसका रूट नाम हो गया, और आईयूपीएसी नाम इसका हो जाएगा मेथेनेल। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है, इसके लिए अपन बात करें तो अभी अपन ने पढ़ा है दो कार्बन के लिए अपन क्या कहेंगे, एसिटेट। ये तो इसका रूट नाम हो गया। अब यदि अपन बात करें आईयूपीएसी नामकरण की, तो दो कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, एल्केनेल से नामकरण करेंगे तो यहाँ पर दो कार्बन के लिए क्या आता है, एथेन, अनुलग्न क्या होगा, एल, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनेल, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रोपियोन एल्डिहाइड, यदि साधारण नाम की बात करें और आईयूपीएसी नामकरण की बात करें तो वो इस श्रृंखला का चयन हो गया ये दो, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे क्रियात्मक समूह आएगा, क्योंकि अपन तो सिंगल वाले पढ़ रहे हैं, सब पे जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा, नंबरिंग वहीं से होगी जहां से क्रियात्मक समूह स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखो तीन कार्बन है, तो तीन के लिए क्या आता है, प्रॉप। एल्केन है चूंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो प्रॉप प्लस एन प्लस एल, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनेल। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनेल। ध्यान रखना इसकी पोजीशन की पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रोपेन 1L, ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1L। यदि अपन यहाँ पे प्रोपेन लिखेंगे तो ई लगाएंगे, क्योंकि संख्या आगे ना, यानी एडिशन मतलब पोजीशन को अगर अपने को एडिशन दर्शाना है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ई लिखेंगे, और यदि इसको सम्मिलित रूप से जोड़ के लिखेंगे कंबाइंड, तो यहाँ से ई हटा देंगे, ठीक है ना, बता चुका हूँ मैं पहले। अब देखिए इसकी यदि अपन बात करें तो ये मुख्य श्रृंखला होगी, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये वाली कर लो, ये वाली कर लो, एक ही बात। फिर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से क्रियात्मक समूह स्टार्ट होगा। देखो इस वाले टॉपिक में मैंने जनरल जो रूल्स हैं वो नहीं लिखवाए हैं आईयूपीएसी नामकरण के,
क्योंकि जनरल रूल्स जो है अपन ने हेलो एल्केन में और दूसरा जो अपन ने अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा था वहीं पर मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। तो अब जो आगे के टॉपिक्स हैं वहाँ पर ये बार बार से नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो आप पिछले वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनको देखिए, किस प्रकार से श्रृंखला का चयन करेंगे, अंकन किस प्रकार से किया जाएगा। तो अब यदि अपन बात करें नंबरिंग की, तो यहाँ पे अपन अंकन देंगे 1, फिर देंगे 2, फिर देंगे 3। अंकन इस तरफ से करेंगे जैसे क्रियात्मक समूह को क्रमांक मिले। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अब क्या आ जाएगा, प्रतिस्थापी है। तो एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी की स्थिति कहाँ पर है, 2 पर है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 2। उसके बाद में क्या आ जाएगा, कौन सा प्रतिस्थापी है उसका नाम, तो यहाँ पर C मतलब एक कार्बन है, CH की समूह है, इसका मतलब ये हो गया 2 मैथिल। फिर उसके बाद में प्रोपेन, उसके बाद में 1L या 2 मैथिल प्रोपेनेल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मैथिल प्रोपेन 1। इसी प्रकार देखो इसकी अगर बात करें तो इसका जो विशेष नाम जो है वो है पीवे एल्डिहाइड। क्या नाम है, पीवे एल्डिहाइड। ध्यान रखना ये अपने जो कैनिज़ारो अभिक्रिया आएगी अभी इसी के अंदर इस वाले लेसन में वहां पर काम में आएगा कि पीवे एल्डिहाइड जो होता है वो कैनिज़ारो अभिक्रिया दर्शाता है, फॉर्मल्डिहाइड और पीवे एल्डिहाइड। वो क्या होती है सारी प्रॉपर्टीज अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपने को इतना ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है, पीवे एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब देखिए आईयूपीएसी नामकरण की बात करें तो वही सेलेक्ट द लोंगेस्ट कार्बन चेन, चूंकि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको भी श्रृंखला में लेते हुए अपन क्या करेंगे, श्रृंखला का चयन करेंगे। तो यहाँ से सीधी श्रृंखला ले लेते हैं अपन। अंकन किस तरफ से करेंगे, इधर से क्रियात्मक समूह को क्रमांक मिले और यहाँ पर क्रियात्मक समूह कहाँ पर है, पहले कार्बन पर ही। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड और ये थर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, वही प्रतिस्थापी की स्थिति 2 है और वो भी कितनी बार है प्रतिस्थापित, 2 बार है तो 2। फिर उसके बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा, नहीं तो 22 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 2। फिर उसके बाद 2 बार है समान क्रियात्मक समूह, सॉरी प्रतिस्थापित, तो यहाँ पे क्या लगा 2 2 डाई। फिर उसके बाद मैथिल, उसके बाद प्रोपेन और फिर क्या जाएगा 1L या प्रोपेनेल की बात। अब देखिए छठा एग्जाम्पल जो है उसकी अपन बात करें तो वही सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, उस श्रृंखला का चयन करेंगे, ठीक है। क्रियात्मक समूह को क्रमांक में सीधी श्रृंखला है, क्रियात्मक समूह श्रृंखला से स्टार्ट होगा तो 1 2 और 3। इसके बाद में क्या होगा, देखो प्रतिस्थापी चूंकि है नहीं तो अपन क्या लिखेंगे, L मतलब मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, वो तो कितने हैं, प्रोप। कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, 3 को अपन क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिस्थापी की स्थिति, सॉरी एल्कीन है चूंकि, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड की स्थिति। यहाँ पे आएगा एल्कीन कहाँ से स्टार्ट हुई है, दूसरे वाले कार्बन से 2। उसके बाद में फिर क्या आएगा 3। उसके बाद में क्या जाएगा 1। उसके बाद में 8। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो प्रोप टू इनेल भी बोल सकते हैं और जो सही शुद्ध नाम होगा प्रोप टू इन 1A, किसी एक को लेकर के कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, देखो 7वें एग्जांपल या 7th एग्जांपल, वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे। फिर दर्शांकन करेंगे 1 2 3 और ये 4। सबसे पहले वही प्रतिस्थापी की स्थिति 3 मैथिल। फिर उसके बाद में क्या होगा, 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ब्यू। सारे एल्केन ही है, सब में डबल बॉन्ड वगैरह नहीं, ये सिंगल बॉन्डेड है, ब्यूटेन। उसके बाद 1A या ब्यूटेनेल, 3 मैथिल ब्यूटेनेल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम इसकी बात करें तो वही लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई। अंकन इस तरफ से होगा 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो क्या आएगा सबसे पहले पेंट। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, एल्केन है तो पेंटेन। उसके बाद में क्या आ जाएगा 1A। ये देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटेनेल, जब पेंटेनेल लिखेंगे तो ये हटा देंगे और पोजीशन लिखेंगे ये आएगा, ठीक है ना। और दोनों सही ध्यान रखना, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अपन बात करते हैं, ये तो सारे कहते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे थे अपन। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं। ध्यान रखना, देखो क्योंकि वो भी अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में, उनकी रिएक्शंस वगैरह भी दे रखी है तो उनके नाम भी अपने को आने चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले ये, जब बेंजीन वाले पर CHO समूह अटैच होगा देन उसको कहेंगे अपन बेंजेल्डिहाइड। क्या कहेंगे भाई, बेंजेल्डिहाइड। ये
ये हो गया। अब देखिए ये बेंजीन है जिस कार्बन से ये ग्रुप अटैच है वो वाला 1 कार्बन होगा। यहाँ पर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बात करेंगे तो देंगे क्योंकि प्रतिस्थापी है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन सी पोजीशन पर है, ऊपर है, नाम क्या होगा 2 ब्रोमो और वापस से पूरा नाम जो रह गया बेंजीन 2 ब्रोमो बेंजीन। अब जरूरी है ब्रोमीन यहीं पर हो, 3 पर होगी तो 3 ब्रोमो, 4 पर होगी तो 4 ब्रोमो और 5 पर है तो फिर इधर से अंकन होगा, ध्यान रखना। यदि अभी इस वाली पोजीशन पे होगा तो इस तरफ से अंकन होगा, क्योंकि अंकन में क्या करना है, क्रियात्मक समूह तो 1 पे ही आ रहा है। जब फिर इसके बाद वाली पोजीशन आएगी तो अपन उस साइड से भी तो अंकन कर सकते हैं ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन देखो इसकी, यहाँ पर एक से अधिक क्रियात्मक समूह, जब बेंजीन वलय पर ऐसा हो तो इसको मुख्य श्रृंखला में तो लेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये अलग कंपाउंड हो गए और जब इसके कार्बन को यदि अपन काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, अलग से मानेंगे, तो इसका देखो एक विशेष तरीके से नामकरण होगा और इसको अपन बोलेंगे, इस CH समूह को बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, कार्बेल्डिहाइड। तो पहले क्या नाम लिखेंगे अपन, बेंजीन, फिर उसके बाद 1 और 2, तो बेंजीन 1 2 डाई 2 बार है कार्बेल्डिहाइड। इस तरीके से नामकरण किया जाएगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। तो ये अपने हो गया एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण। इससे जस्ट पहले अपन ने पढ़ा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन का भी अपन मान लेते हैं, तो वो जो रूट नाम था उसका तरीका मैंने बता दिया है। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद में कीटोन का IUPAC नामकरण, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। देखो पिछले वीडियो में अपन ने एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्डिहाइड कीटोन के नामकरण पढ़ लिए थे और आज अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन इसके साधारण और रूढ़ नाम की बात करते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में ये टर्म्स आएंगी और फिर वहाँ पर अपने को इनका नाम पता होना चाहिए। एक दो बार बोर्ड एग्जाम में अपने साधारण व रूढ़ नाम देकर भी उनके IUPAC नाम व संरचनात्मक सूत्र पूछे गए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल के साधारण व रूढ़ नाम की बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि अपन एक कार्बन हो तो उसको अपन बोलते हैं फॉर्म, 2 को एसिड बोलते हैं, 3 को प्रोपियोन बोलते हैं, 4 को ब्यूटायर बोलते हैं, 5 को वेलर बोलते हैं। तो वो तो सबको पता होगा आपको। अब उसके आगे का अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहला कंपाउंड है HCOOH, वेल नोन एग्जाम्पल है, 11वीं में अपन ने बहुत बार पढ़ा है। और इसका जो रूट नाम है वो है फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। अब ये क्यों पड़ा है इसका नाम, ये भी आप सभी जानते हो कि ये अब रीजन क्या है वो तो मैं बता दूंगा, बाकी याद अपने को इतना सा रखना है भाई, इसका नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। ये फॉर्मिका से बना है और फॉर्मिका का मतलब होता है लाल चींटियां, मतलब ये लाल चींटियों से प्राप्त था। और अपन ने जनरली अपन ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे कोई भी एसिड होता है तो जैसे ही त्वचा पे गिरता है तो जलन उत्पन्न होती है, और जैसे ही कोई चींटी, लाल चींटियां वगैरह अपने को काटती है तो भी अपने को क्या होता है, जलन का अनुभव होता है। तो एक्चुअल में उनमें होता क्या है, एसिड आता है, और वो किस प्रकार का है, फॉर्मिक अम्ल टाइप। आ गया समझ में। तो पहला देखो फॉर्मिक अम्ल हो गया। इसी प्रकार CH3COOH, तो रूट नाम के आधार पे 2 कार्बन है एसिड, और नाम के अंत में क्या लगा देंगे, एक अम्ल, तो नाम क्या हो गया इसका, एसिटिक अम्ल। ये लीजिए। इसी प्रकार अपन प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक, वेलरिक अम्ल ऐसे अपन नामकरण कर सकते हैं। अब देखो जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इनका देखो एक विशेष नाम है, जैसे ये है, एक तो ये हो गया। अब अपन एक एक कार्बन संख्या बढ़ाते जाते हैं, CH2 COOH, ऐसे ही इसमें 3 कार्बन थे, अब इसमें 4 कार्बन कर देते हैं, COOH, ठीक है। ऐसे ही इसमें 4 कार्बन है, नेक्स्ट में अपन 5 कार्बन कर देते हैं, CH2COOH। ऐसे ही इसमें 5 कार्बन है तो 6 कार्बन तक का वो ले लेते हैं, CH2 COOH और COOH। अब इसका जो नाम है इसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं मेलोनिक अम्ल।
जिसमें 3 कार्बन है, क्या बोलते हैं इसे? मैलोनिक अम्ल। इसको बोलते हैं सक्सिनिक अम्ल। बहुत काम में आएगी, जनरल जो रिएक्शंस है आगे आएंगी उनमें ये बहुत काम के हैं एसिड। इसको बोलेंगे ग्लूटेरिक अम्ल, और जिसमें 6 कार्बन है उसको अपन बोलेंगे एडेपिक अम्ल। ठीक है, ये तो हो गए इनके नाम। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो उसके देखो स्टार्टिंग वर्ड ले लो, ठीक है, और इसको ऐसे नहीं अपन इंग्लिश में याद रख लेंगे, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडेपिक, और इसके आगे जो एसिड आता है उसको अपन बोलते हैं पाल्मेटिक। इसको अपन याद रखेंगे ये, और इसकी क्या ट्रिक हो गई? ओम सगा पाल, इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। मतलब 2 कार्बन से अपन स्टार्ट किया ऑक्जेलिक एसिड, फिर मेलोनिक आ गया, फिर सक्सिनिक आ गया, फिर ग्लूटेरिक आ गया, फिर एडेपिक आ गया, फिर पाल्मेटिक एसिड आ गया। ट्रिक तो केवल अपने को इतना सा है कि अपने को कुछ आइडिया होना चाहिए इस प्रकार से नामकरण, बाकी अपने को ओरिजिनल नाम पता होने चाहिए। इसको ऑक्जेलिक कहेंगे, जिसमें 3 कार्बन है उस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को मेलोनिक अम्ल कहेंगे, जिसमें 4 कार्बन है उस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को अपन सक्सिनिक अम्ल कहेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से ट्रिक याद रख लेना। और भी बहुत सारे ट्रिक जैसे ओ माई सच गुड एप्पल, इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं, लेकिन अपने को तो केवल एक हिंट चाहिए, भाई इस प्रकार से होता है तो एक याद रख लो और उसके अकॉर्डिंग नामकरण हो जाना। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार आप। देखो उतार लिया होगा आपने। अब 1-2 और इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं जो कि एरोमेटिक भी हैं, कुछ एसिटिक एसिड से भी बने हुए हैं। देखो इस प्रकार से है। तो पहला एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसिटिक एसिड में एक फेनिल को जुड़ा हुआ हो, तो इसको अपन बोलेंगे फेनिल एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसे? फेनिल एसिटिक अम्ल। ऐसे देखिए, जब एरोमेटिक में मतलब बेंजीन पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसको अपन कहेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसे? बेंजोइक एसिड कहेंगे। ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए COOH ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है, COOH समूह एक दूसरे के क्या है? ऑर्थो पोजीशन पर है। मतलब इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, जनरली इस तरीके से मिलेगा आपको। तो इसको अपन बोलेंगे थैलिक अम्ल। क्या बोलेंगे भाई? थैलिक अम्ल। और यदि यही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर हो तो इसको अपन बोलेंगे टरथैलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? टरथैलिक। इसमें ये जो एफ है ना वो साइलेंट रहता है, टरथैलिक अम्ल। ये आपके बहुलक वगैरह जब आप पढ़ोगे ना, या गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पढ़ोगे, वहां पे काम में आएंगे। ठीक है ना, तो इनको भी अपन एक बार साथ के साथ ही पढ़ लेते हैं। उतार लीजिए इसे भी। देखो साधारण व रूढ़ नाम हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब अपन पढ़ेंगे इसका IUPAC नामकरण। तो यदि अपन IUPAC नामकरण की बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे जनरल IUPAC नेम। तो इसका जनरल IUPAC नेम होता है, एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड या एल्केनोइक अम्ल। यदि अपन इसके पूर्व लग्न की बात करें, मीन्स यदि ये प्रतिस्थापी के रूप में हो, जनरली होता नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे कार्बोक्सी समूह। कौन सा समूह बोलेंगे? कार्बोक्सी समूह। और यदि ये मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में है जो कि अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे अपन? ओइक एसिड या ओइक अम्ल। ये नाम के अंत में जोड़ेंगे, ये इसका क्या हो गया? अनुलग्न। ठीक है। अब देखो वही सबसे पहले अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रतिस्थापी की स्थिति। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा था ना, इस तरीके से अपन ने नामकरण किया था। फिर वही प्रतिस्थापी की स्थिति के बाद में प्रतिस्थापी का नाम, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाएंगे सारे। उसके बाद में मुख्य श्रृंखला में जितने कार्बन है उसके लिए क्या आएगा? एल्क। जनरली एल्केन ही होगा तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला कंटेन करती है तो उसके नाम के अंत में अपन क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। अब प्रश्न ये उठता है कि सर स्थिति बताएं नहीं बताएं, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो क्रियात्मक समूह का प्रायिकता क्रम है उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है, तो इससे बड़ा कोई क्रियात्मक समूह होगा नहीं।
ये जहां होगा वहीं से श्रृंखला स्टार्ट होगी, क्योंकि श्रृंखला के सिरे पर होता है ये, हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को विशेष देने की आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्ट भी एल्केनोइक अम्ल लिख सकते हैं। फिर देखो यदि इन है तो वही डबल बॉन्ड की स्थिति, और फिर उसके साथ में क्या आ जाएगा इन, बाकी सारा एज इट इज जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था वैसे की वैसे ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार आप ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति और उसके बाद में क्या लगा देंगे अपन आइन, और उसके बाद में क्या आ जाएगा ओइक अम्ल। अब यदि अपन बात करें साइक्लिक कंपाउंड की, तो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड का जब अपन नामकरण करेंगे ना, तो उसके लिए यहाँ पे अपन साइक्लो यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर अपन साइक्लो लगाएंगे तो फिर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको अलग से लिखा जाएगा। देखो समझना कैसे, जैसे मान लीजिए कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एरोमेटिक नहीं है अभी, तो अपन यहाँ पर तो साइक्लो लगाएंगे, इस जगह पर तो क्या आ जाएगा साइक्लो, क्या आ जाएगा भाई साइक्लो आ जाएगा। बट यहाँ पर जो अपन ने ओइक अम्ल लिखा है वो अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अपन ने श्रृंखला में नहीं लिया है, तो यहाँ पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि अपन ने एल्डिहाइड का शायद मैंने बताया नहीं होगा साइक्लिक कंपाउंड का, तो एल्डिहाइड यदि होता है यहाँ पर तो CHO लिख करके अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पे कार्बेल्डिहाइड, और चूंकि यहाँ पर क्या है COOH है, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे पूरी श्रृंखला में, यहाँ जहाँ एल लिखा है उसके आगे साइक्लो आएगा, सारे नियम एज इट इज हैं जो अपन ने पढ़े हैं, ठीक है ना। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, क्योंकि इसको अपन ने मुख्य क्रियात्मक समूह माना है, बट ये इस वाली श्रृंखला में नहीं है, इसलिए इसको अपन अलग से व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट कंसिडर्ड इन मेन चेन, देन अपन उसका नाम किस तरीके से लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग प्रकार से लिखा जाएगा, उसमें अपन ओइक अम्ल नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। आगे यहाँ तक का समझ में, तो इसको एक बार उदाहरण लीजिए फिर अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके। तो देखो ये इनके उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण है HCOOH का, तो वही सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, चूंकि कार्बन है तो श्रृंखला का चयन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रतिस्थापी का नाम वगैरह नहीं है, है ही नहीं इसमें। सबसे पहले सीधा आ जाएगा मेथेन, मेथेन में जोड़ेंगे ओइक अम्ल, तो नाम क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम होगा। सेकंड देखो क्या हो जाएगा, सेकंड का नाम एथेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें दो कार्बन है तो दो के लिए एथेन प्लस ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ठीक है। फिर देखो तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल में अपन क्या करेंगे मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, और उस मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह मान लीजिए सीधी श्रृंखला होगी, इधर से लेंगे तो भी 3 कार्बन, इधर से लेंगे तो भी 3 कार्बन, तो सीधा ले लेंगे। अब यहाँ पर वही 1 2 3 अंकन क्रियात्मक समूह को देंगे, तो नाम हो जाएगा 2 डाइमेथिल या मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। आ गया समझ में। फिर देखो फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा था साधारण व रूढ़ नाम में, और उसमें अपन ने पढ़ा था फेनिल एसिटिक एसिड, यही पढ़ा था इसका नाम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले प्रश्न तो ये होता है कि इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, तो मुख्य श्रृंखला वही होगी जिसमें क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होगा, मतलब ये वाली। आ गया समझ में यहाँ तक का। अब अंकन किस तरफ से करेंगे, वही क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलते हुए उस तरफ से करेंगे। तो यहाँ पर C6H5 क्या हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। C6H5 प्रतिस्थापी के रूप में हो तो उसको अपन फेनिल समूह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे नाम क्या रहेगा 2 फेनिल, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड, ये इसका हो गया, ठीक है। अब देखो पांचवें एग्जांपल की बात करते हैं, वही सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लीजिए। अंकन किस तरफ से, क्रियात्मक समूह की तरफ से 1 2 3, और ये सबसे पहले वही प्रतिस्थापी की स्थिति, प्रतिस्थापी का नाम है ही नहीं। मुख्य श्रृंखला एल, कितने कार्बन है 4 कार्बन, ब्यूट आ गया। फिर डबल बॉन्ड है उसकी स्थिति दर्शाएंगे कहां पर है, 3 पर है। फिर उसके बाद में 3 इनोइक एसिड, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इन 1, फिर ई लगाएंगे यहाँ पे 1 ओइक एसिड, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, मतलब ब्यूट 3 इन 1 ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, इस प्रकार से भी सही है।
अब बात करते हैं देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो कि अभी अपन ने पढ़ा है, इसको अपन ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं वैसे, और वैसे यदि अपन नामकरण करें तो ये हो जाएगी श्रृंखला, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, 2 कार्बन है, फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1,2 डैश डाई, और उसके बाद में ओइक एसिड, इस प्रकार से नामकरण हो जाएगा। ऐसे अपन इसका नामकरण करें तो 1 और 3 पर है, तो ये नाम हो जाएगा 1,3, सबसे पहले क्या आएगा प्रोपेन, फिर क्या आ जाएगा 1,3 डाइओइक एसिड। इसी प्रकार से इसका भी अपन कर लेंगे, हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा, ये लीजिए पेंटेन 1,5, इधर से व्यंजन कर दो, दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। अब आ जाओ इसमें 10वें एग्जाम्पल, ये तो आप कर दोगे आसानी से। 10वें एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका जो जनरल नाम था बेंजोइक एसिड, वो इसका आईयूपीएसी नाम भी है, मतलब ये हो गया अपने बेंजोइक एसिड। अब देखो इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन। यहाँ पे मैंने लगा दिया एस, ऊपर वाला एग्जाम्पल देखना, यहाँ एस लगाया, एस मतलब क्या है प्रतिस्थापी। तो इस तरीके का कंपाउंड यदि आता है तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, वही रूल है प्रतिस्थापी की स्थिति, वहां लिखवाना भूल गया तो यहाँ लिख लो अलग से, प्रतिस्थापी की स्थिति प्लस प्रतिस्थापी का नाम, और उसके लास्ट में क्या जाएगा भाई बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, इस तरीके से हो जाएगा। इसका अपन एग्जांपल समझते हैं, देखो ये तो लिख ली होंगे आपने, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए इसके रेस्पेक्ट में यहां पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में 1, 2 और ये 3, तो 3 मैथिल या 3 मिथाइल, और उसके बाद में नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। कर सकते हो इस तरीके से नामकरण। ये तो हो गया अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनका नामकरण। फिर उसके बाद में है देखो एक केस और आता है, मैंने लिखवाया था वहां पर भी, जब साइक्लिक कंपाउंड हो, मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इससे इस प्रकार से अटैच है, तो वहां पर रूल तो सारे वही फॉलो होंगे, प्रतिस्थापी की स्थिति आएगी, प्रतिस्थापी का नाम आएगा, फिर वर्ड रूट मतलब एल्क आएगा, एल्किन है तो नाम के अंत में एन आएगा, लेकिन एल्क जहां पे अपन लिखेंगे ना उसके आगे अपन लगा देंगे साइक्लो, अभी मैंने इससे पहले ही बताया। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप चूंकि अपन मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं कर रहे, तो नाम के अंत में ओइक नहीं जोड़ना, उस ओइक के स्थान पे क्या जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जस्ट पहले भी फॉर्मूला लिखा है। तो उसके एग्जांपल की अपन बात करते हैं। देखो सबसे सरल उदाहरण लेते हैं, 3 कार्बन का रिंग लेंगे और उसमें अपन ने CWS समूह जोड़ दिया, तो 3 कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी वगैरह जुड़ा हुआ नहीं है, सीधा आ जाएगा साइक्लो। फिर उसके बाद में मुख्य श्रृंखला में कार्बन 3 कार्बन प्रोपेन, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्थिति हमेशा 1 पे ही आएगी भी, और ये नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से अपन मान लीजिए कोई साइक्लिक कंपाउंड पर भी CWH ग्रुप दे रखा है, तो इस प्रकार से अपन नामकरण कर सकते हैं। और यदि कोई प्रतिस्थापी अटैच होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो उसकी स्थिति इसको 1 नंबर देते हुए उसका अंकन करके प्रतिस्थापी का नाम आगे लिख दिया जाएगा। इस तरीके से अपने ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण रूढ़ नाम व IUPAC नामकरण। अब इन उदाहरणों के अतिरिक्त यदि आपको बुक में और भी एग्जाम्पल मिलते हैं तो उनको सॉल्व कीजिए, नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब अपन आगे का देखो टॉपिक देखते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखो IUPAC नामकरण हो गया था। अब अपन बात करते हैं एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। तो 3 प्रकार से बनाई जाएगी, दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे। इसमें एल्डिहाइड भी प्राप्त होगा, कीटोन भी प्राप्त होगा। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं एक तरीके से। एक तो वे विधियां जिनके द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन दोनों प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा टाइप है कि केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि, और तीसरा टाइप है केवल कीटोन बनाने की विधियां। तो आप सबसे पहले पहला पॉइंट लिख लीजिए, ए एल्डिहाइड व कीटोन दोनों बनाने की विधियां। इसमें बेसिकली अपन 3 मेथड पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। याद आ रहा होगा आपको, एल्कोहल में अपन ने पढ़ा था इस रिएक्शंस के बारे में भी। तो देखो इसमें ए पॉइंट लिखिए आप, सबसे पहला है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। ए पॉइंट में वो तो लिख दिया आपने कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधियां। अब उसमें पहली रिएक्शन है, कौन सी है? एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो लिखिए इसमें एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। कुछ याद आ रहा होगा आपको, क्योंकि अपन ने कुछ वीडियो पहले ही ये पढ़ा था एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो उसमें अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं साधारण ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये तो है कॉन्सेप्ट। अब कौन सा अभिकर्मक लेंगे?
तो वो देखिए RCH2OH CrO3, जो अपन ने लास्ट लेसन में पढ़ा था ना, वही रिएक्शन हो गई, रिपीट हो गई एक तरीके से। 1 डिग्री अल्कोहल है, चूंकि पहचानना सभी को आता है भाई, OH समूह जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री है कार्बन, ठीक है ना। और वो 1 डिग्री कैसे होगा, मतलब वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है उसके आधार पर, एक कार्बन से है तो 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ OH 1 डिग्री अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCHO। आ गया सबके समझ में। अब देखो कीटोन की बात करते हैं, इसी के नीचे लिखवाता हूँ RCHR और ये अपने हो गया OH, ठीक है, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से अटैच है उसकी प्रकृति द्वितीयक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। वही ऑक्सीकारक लेंगे CrO3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RC≡OR, ये बन गया अपने कीटोन। तो इससे क्या सार निकला कि जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीजन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीजन करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। ऑक्सीकारक मध्यम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रबल ऑक्सीकारक ले लिया उससे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड से। कीटोन से फिर वो होगा नहीं, लेकिन फिर विशेष परिस्थिति में ऑक्सीकरण वो भी हो जाएगा, ठीक है, उतार लिया होगा आपने। अब देखो इसमें एक अपन ने और पढ़ा था एलिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, क्योंकि लगे हाथ वो भी पढ़ लेते हैं, पिछले लेसन की वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, यहाँ पर टॉपिक चल रहा है तो उसका भी अपन देख लेते हैं। देखो एलिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण देखिए क्या है। सबसे पहले तो एलिल स्थिति पता लगाएंगे क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसी को कहते हैं एलिल, अरे इसी को कहेंगे ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या जोड़ दिया OH समूह, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, और इसका एक ऑक्सीकरण के लिए विशेष अभिकर्मक है PCC। क्या है PCC, क्या नाम होता है इसका पूरा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ना कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। आ गया समझ में। तो यहाँ पे पर ये एक्चुअल में होता क्या है, पिरिडीन HCl और CrO3 का मिश्रण पड़ा हुआ है अपना पहले। वहां पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड ऑक्सीकृत ना होकर के केवल ये OH समूह ऑक्सीकृत होगा, CH2OH समूह, और ये क्या बना लेगा एल्डिहाइड CH2 CH और ये CH, इस प्रकार से कंपाउंड प्राप्त होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो ये तो हो गया। अब इसमें सेकंड पॉइंट है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, ये रिएक्शन भी पड़ी हुई है। कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। ये प्रश्न तो आया हुआ भी था, अपन ने सॉल्व भी किया था। तो देखो सेकंड पॉइंट है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एल्कोहल के रेस्पेक्ट में भी और यहाँ पर भी, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा भी, अब उस हाइड्रोजन को निकालेगा कौन बाहर, वो अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट ये है भाई, 1 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो वही एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो कीटोन बनता है, और 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो यहाँ पे बनती है एल्कीन। अब वहां पर तो यूज ये था कि इस अभिक्रिया का उपयोग अपन प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल के विभेद करने में भी प्रयुक्त किया जाता है, और यहाँ पर तो अपने को क्या बनाना है एल्डिहाइड व कीटोन। तो यहाँ पर अपन कौन सी दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री। आ गया समझ में। अब देखो सबसे पहले अपन 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं RCH, अब इसको देखो इस तरीके से लिखना CHHOH RCH2OH, 1 डिग्री है ये लीजिए 1 डिग्री एल्कोहल। कंडीशन क्या है, कॉपर उत्प्रेरक, टेम्परेचर कितना है 573 केल्विन। 2020 में प्रश्न आया हुआ भी है ये, 2020 में या उससे पहले वाली बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 19 में आया हुआ होगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, विहाइड्रोजनीकरण होगा कॉपर की प्रेजेंस में, मतलब H2 बाहर, और H2 बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो RCHO प्लस H2, ये क्या बन गया भाई प्लस H2, क्या बन गया ये एल्डिहाइड। अब लेते हैं अपन 2 डिग्री एल्कोहल, तो देखो RCH, तो CH को ऐसे लिख सकता हूँ ना, CH R और ये O और ये H। कंडीशन क्या होगी भाई, कॉपर उत्प्रेरक 573 केल्विन टेम्परेचर, क्या निकल जाएगा यहाँ से H2 बाहर, क्या बन गया RCO
आर कीटोन, ठीक है, प्लस नेक्स्ट, ये पढ़ना और याद रखना। थर्ड डिग्री में क्या बनता है, एल्कीन बनता है, तो अपने को यहाँ पढ़ना नहीं है वो, ठीक है ना, क्योंकि अपन पढ़ के आ चुके हैं पहले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि एक बार थर्ड टाइप पढ़ना है, फिर हाइड्रोकार्बन। देखो थर्ड टाइप रिएक्शन है जिनसे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाए जाते हैं, वो है हाइड्रोकार्बन से। इसमें भी अपन दो प्रकार की रिएक्शंस पढ़ेंगे, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा, जो कि अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी, और सेकंड रिएक्शन है एल्काइनों के जलयोजन द्वारा, ये भी 11th क्लास की रिएक्शन थी। एक्चुअल में ये जो तीनों रिएक्शंस है ना वो पढ़ी हुई है, ये दोनों अपन एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ के आ चुके हैं, और ये अपना पहले से जो 11th क्लास में है वो पढ़ा हुआ है। फिर भी देखो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो आप, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा। देखो क्या है, अपन यहाँ पर संक्षिप्त पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर संक्षिप्त दे रखा है। मैकेनिज्म वाला पोर्शन है वो 11th वाले पार्ट में है, तो उसमें आप देखना। तो देखो क्या है, एल्कीन लेंगे, सरल एल्कीन लेते हैं यहाँ पे CH3 CH, या एक बहुत सरल एग्जांपल लेते हैं अपन सबसे पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, इसका अपन ओजोनी अपघटन करवाएंगे। देखो ओजोनी अपघटन में लेते हैं O3, और यहाँ पर इस ओजोनी अपघटन को आगे ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए यहाँ पे लेते हैं जिंक H2O। तो देखो क्या होता है, याद करने का तरीका इस प्रकार से है, भाई अपने पास कितने लड्डू हैं, 3 लड्डू हैं, और अपने को बांटने हैं, और लड्डू बड़े स्वादिष्ट हैं, और इस प्रकार से बांटने हैं जहाँ झगड़ा भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो कैसे बांटेंगे, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है दोनों तरफ, इसको बांट देंगे इस तरीके से, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। क्योंकि लड्डू बड़े स्वादिष्ट हैं तो बांटने वाला भी खाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन ले जाएगा ये। आ गया समझ में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। देखो ये प्रोडक्ट, ये लीजिए CH3, बताओ आप क्या बनेगा, CH3 CHO, ठीक है, ये वाला कंपाउंड बन गया, प्लस CH3 CHO, दोनों को एक साथ ले सकते हो, 2CH3 CH, और साथ में ZNO वगैरह बन गया, उससे मतलब नहीं है। जिनका कार्य क्या है, ऑक्सीजन को आगे रोकता है, ठीक है ना, समझ में आ गया सबके। देखो इसी प्रकार तो दूसरी एल्कीन ले, तो देखो दूसरी एल्कीन में किस प्रकार से होगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से ले लेते हैं हम। अपने को तो एल्कीन में बांटना है, बराबर एल्किल समूह में बटाएंगे, मतलब नहीं है, एल्किल जो एल्कीन है वहां पे बांटना है। तो देखो किस प्रकार से है, वही ये ले लिया, यहां से क्लिक किया, जहां डबल बॉन्ड है, एक यहाँ एक इसको दे देंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2O, और CH2O क्या है, HCHO, यही तो है। आ गया सभी के समझ में। तो जब भी कभी अपने को ओजोनी अपघटन करना हो, एल्कीन किसी भी प्रकार का हो, तो अपन क्या करेंगे, जहां डबल बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इस तरफ और एक ऑक्सीजन इस तरफ, और एक किसको देंगे, बांटने वाले को दे देंगे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो उतार लीजिए इसे भी आप। देखो उतार लिया होगा आपने। अब बात करते हैं अपन सेकंड टाइप रिएक्शन, एल्काइनों के जलयोजन द्वारा। सेकंड रिएक्शन है अपने इसी में, एल्काइनों के जलयोजन द्वारा। नाम से स्पष्ट है, एल्काइन लेंगे, उस पर जल का योग करवाएंगे, एल्काइनों के जलयोजन द्वारा। तो अपन देखो एक सरल एल्काइन लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन है, इस पर अपन जल का योग करवाएंगे। तो जल को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, HOH समझने के लिए। और ये जो अभिक्रिया होती है वो मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में होती है, Hg+2, मर्क्यूरिक सल्फेट वगैरह भी ले सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कंडीशन होगी H+, मतलब अम्लीय माध्यम भी होगा, उसके लिए अपन H2SO4 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 11th में आपने एक चीज और पढ़ी होगी, यहाँ पर 333 केल्विन, 333 केल्विन नहीं भी दे रखा है, हीटिंग साइन दे रखा है, इसका मतलब अभिक्रिया यही है। कंडीशन ये दो मिल गई ना, तो अभिक्रिया यही होगी। अब जल का योग होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो H+OH-, अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग उस भाग पर रुकता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, मार्कोनिकॉफ का नियम। और वैसे भी देखें इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे तो CH3+ I ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, तो बंद के इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव करेंगे, दोनों तरफ से ले लो, बात वही आएगी। तो देखो यहाँ पे CH3 COH लिख सकते हैं ऐसे, डबल बॉन्ड C, अब क्या जुड़ गया यहाँ पर
H और ये H इस प्रकार से उड़ेगा ना, ये सॉरी यहां पर H है ना, तो यहां पे क्या जाएगा, ये H। ठीक है, अब देखो इस वाले बॉन्ड में यहां पर क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं समझने के लिए। एक डबल बॉन्ड है और एक क्या है, OH समूह है। डबल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, इन। OH समूह को अपन क्या बोलते हैं, ऑल। तो नाम क्या हो गया, इनॉल ग्रुप। ये वाला कौन सा रूप है, इनॉल ग्रुप। और ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ पर एक समाव्यवस्था होती है, ठीक है ना, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, चलाव्यवस्था जिसको अपन कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये बंद यहाँ से यहाँ और ये वाला बंद यहाँ से यहाँ, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसको अपन बोलेंगे कीटो रूप। क्या बोलेंगे भाई, कीटो रूप। ठीक है ना, और इसके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। बोलो सर यहाँ तो कीटोन बना, यहाँ तो कीटोन बन रहा है, तो इसमें देखो यहाँ से अपन CH3 को हटा देंगे, एल्डिहाइड भी बन जाएगा। यहाँ से अपन CH3 को हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब सिंपल एथाइन लेंगे तो एल्डिहाइड वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी उतार लीजिए। होमवर्क इसके साथ में ये है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, CH3 की जगह H लोगे और एल्डिहाइड का निर्माण करवाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और कल अपन पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड और केवल कीटोन बनाने की विधियां। तो यहाँ तक का पूरा कंप्लीट करके आना। धन्यवाद।